इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मैंने वो सारे मंजर एक सीडी में मुंतकिल कर दिए। मैं वो मिस्टर अदनान को देने जा रहा था। फिर मुझे लगा कि उससे बहुत बर्बादी हो जाएगी इस घर में। मैंने निहाल का सोचा कि वो टूट कर बिखर जाएगी। मैं ये नहीं कर सका। फिर मैंने सीडी तोड़ दी और समंदर में फेंक दी। जब मैं वापस आया तो मैंने इत्तेफाकन कंप्यूटर की रिसाइकिल बिन को देखा तो पता चला वो मंजर ख़त्म नहीं हुए थे। मैंने उसमें कोड लगा दिया और दोबारा से महफूज कर लिया। अब ये मेरे कंप्यूटर में नहीं है, मैंने उसे डिलीट कर दिया है। मगर सीडी अब बैंक के सेफ में महफूज है। मैंने सोचा कि मेरे मरने के बाद वो बाहर आएगी, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपना वादा पूरी तरह से निभा रहे हो और आगे भी निभाओगे। निहाल बहुत खुश है और ऐसे ही देखना चाहता हूं। मैं भी। मैंने मिस्टर सुलेमान को कह दिया है कि हम उसे सेफ से निकाल लेंगे। इस बारे में प्लीज किसी को कुछ मत बताना। तुम फौरन उस सीडी को तबाह कर देना। हाँ, जैसे ही तुम कहोगे। अभी तुम लोग सब एक हो गए हो, पैकर, निहात और तुम लोग सब मिलकर मुझे नीचे गिराने में लग गए हो। क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई? आप दूसरों को इल्जाम क्यों देती रहती हैं? मुझसे बात मत करो, चुप हो जाओ, मुझे पागल मत बनाओ। ये सब तुम्हारी कमजोर ख्वाहिशों की वजह से हुआ है। भीतर मुझे तुम्हारी बेवकूफी की सजा मिल रही है। तुमने आंखें बंद करके खुद को खतरे के हवाले कर दिया। तुमने सब कुछ तबाह करके रख दिया। उधर हिल्मी ओनेल हमारे साथ एक ताउन की तरह चिपक कर रह गया है। तुमने लोगों को हमारे हवाले से बातें करने का मौका दिया। भीतर देखो ये क्या हुआ, चेतन भी बातें बनाने लगे हैं। तुम्हारी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। आपको मुझसे क्या चाहिए निहाल? नहीं थैंक यू, आप बिला वजह में यहाँ आ गए। काम हो गया है वैसे भी। मैं मिसेस दिनीज की मदद करने आया था, मगर मैं लेट हो गया। आइए चलते हैं हम लोग, वहाँ पे बहुत ठीक ज्यादा है। काम है। रजा ने चाय बनाई है, पहले वो पी लें। नहीं, मैं किसी की नजर पड़ने से पहले जाना चाहता हूँ। ओके, गुड बाय। आपके घर में आपसे मिलता हूँ। सी यू। सिस्टर शाइस्ता को मेरा हाय कहिएगा। कह दूंगा। आपका शुक्रिया मदमिज़ाइल, आप मेरी वजह से बहुत थक गई हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नसरीन, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। हाँ ठीक है। अब मैं क्या काम करूँ? अब हम साथ साथ कपड़े अलग कर लें। ओके। सबको बेड पर डाल दो, हम एक एक करके देखेंगे। अच्छा, ये ड्रॉजेस खाली कर दूँ? बिल्कुल। क्या मिसेस बीतर घर पे हैं? मेरे ख्याल में नहीं है। वेल डन। थैंक यू। मिस्टर बेलूल की कॉल है। कहिए मिस्टर बेलूल। ये मैं हूं अंकल सुलेमान। बशीर, क्या हुआ? तुम इस फोन से कॉल क्यों कर रहे हो? सेफ को खोलने का वक्त आ गया है। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर ये बहुत ज़रूरी है। मगर अभी ठीक ही है। मिस्टर बहलूल वहाँ पहुँच जाएंगे। सेफ में जो चीज़ें हैं वो मिस्टर बहलूल को दे दें। मिस्टर बेलूल को? मगर तुमने तो मिसेस दिनीज को देने को कहा था मुझे। हाँ मगर अब मैं ये मिस्टर बहलूल को देना चाहता हूँ। ठीक है,
जैसी तुम्हारी मर्जी। मगर ये अर्जेंट है, आप अभी चले जाएं प्लीज। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं। हेलो। सर प्लीज इस तरफ। हेलो, वेलकम सर। कैसी हैं आप? मैं सुलेमान साहब का इंतजार कर रहा हूँ। हमें आज दरअसल लॉकर खोलना था। मिस्टर सुलेमान आ गए हैं, वो ऊपर हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। इधर दीजिएगा, ये मेरी है। बशीर की ख्वाहिश थी कि ये मुझको मिले। मदमुज़ेल प्लीज। नहीं बहलूल, उसने भरोसा किया था मुझ पे। मेरी है, मैं लेके जा रहा हूँ। बहलूल, रुक जाओ बहलूल। बहलूल, बहलूल। मेरी बात सुनो बहलूल, मेरी बात सुनो। बशीर ने मुझ पे भरोसा किया है। देखिए, मेरी और उसकी बात हो चुकी है, ये अब मेरी है। मिस्टर सुलेमान, आप इन्हें बताते क्यों नहीं है? हाँ, उसने ऐसा कुछ कहा तो था, मगर तुम ऐसा करने का हक नहीं रखते। जो इस सीडी में है वही बशीर की जान ले रहा है। मैं उसे बैठकर देखना नहीं चाहती हूँ। तुम बस मुझे ये दे दो। बहलूल रुको। मैं आप दोनों के बीच फंस गया हूँ। या अल्लाह, मैंने आपसे कहा था कि बशीर ने अपना ज़हन बदल लिया है। मुझे अफसोस है, मगर उसने मुझे खुद ये कहा था कि बहलूल को चले मेरे साथ। मतलब ठीक है। Excuse me, sir. बहुत शुक्रिया। आइए मिस्टर इलान। मिस्टर अदनान, मुझे आपसे कुछ कहना है। अगरचे मिसेस अरसन ने मना किया है कि मैं आपसे कुछ ना कहूं। उनका कहना है कि आपकी परेशानी का जिम्मेदार मैं हूं। असल में मैंने बात मिसेस अरसन से शेयर करके गलती मसला की है। क्या है? मगर चूंकि ये जरा अजीब किस्म का मसला था, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं। आखिर पता तो चले। मैंने कातिया के हवाले से आपको गलत इतला दी। अगरचे उसने जो कुछ कहा मैं उस पर पूरा यकीन नहीं करता हूं, मगर हिल्मी ऑनल के ड्राइवर ने उसके बारे में कुछ बातें बताई। और आपकी बीवी और मिसेस फिरदौस के बारे में। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उस प्रपोजल को कबूल करने में ताखीर कर दी। ये ताखीर मैंने तुम्हारी वजह से की कि तुम्हें मेरी जरूरत थी। हमने एक दूसरे से वादा किया था पीटर। अगर मुझे पता होता कि तुम वादा नहीं निभाओगी तो क्या मैं अपना वक्त बर्बाद करती? हिल्मी के इल्जामात, मुकद्दमात और ऐसी ही दीगर बातों ने उसे कंफ्यूज कर दिया। वो शादी के लिए बहुत बेचैन था, मगर अब उसका रवैया तब्दील हो गया है और इसकी वजह तुम हो पीटर। ये तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। मम्मी प्लीज आप इन सब मामलों से मुझे दूरी रखें तो बेहतर है। मैंने क्या किया है? आप आखिर मुझे क्यों इल्जाम दे रही हैं? असल में तो तुमने ही मुझे इस काम में मुलविस किया था पीटर।
बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब कुछ नहीं सुनूंगी। ये ले। उसी का फोन है। अब वो जो बातें मेरे सामने नहीं कर सका फोन पर कहेगा। टेलीफोन मुझे दे, मैं रिसीव कर लेती हूँ ताकि उसको इना लगे कि आप उसकी कॉल का वेट कर रही हैं। मैं उससे बता देती हूँ कि आप घर पे नहीं है बल्कि तीसरे शौहर की तलाश में निकली हुई हैं। हेलो। मरहबा फिरदौस, मुझे लगा तुम जवाब नहीं दोगी। मुझे मसाज के लिए जाना है, क्या हम लोग बाद में बात कर सकते हैं? मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। सुन रही हूँ। मैं शादी की तैयारी शुरू कर चुका हूँ। मेरे जाते ही सारे इंतजामात शुरू हो जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हारे पास बाकायदा तैयारी के सिलसिले में भेजूंगा। ओके। बाकी तफसीलात हम मिलकर तय कर लेंगे। आप अमेरिका कब जा रहे हैं? कल सुबह की फ्लाइट से जा रहा हूँ। तो फिर क्यों ना आज रात हम मिलकर डिनर करें? जैसे कि आपको पता है मिस्टर अदनान बाहर गए हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि बीतर खुद को तन्हा महसूस करे। क्यों नहीं, फिर शाम को फुर्सत से बैठते हैं। See you dear। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, ग्रेट न्यूज। क्या रोमांटिक शायरी करके माफी मांगी? उसने कहा कि वो शादी के मामला तय करने जा रहे हैं। ओह गॉड, क्या तुम यकीन करोगे भीतर? मेरे अल्लाह, मैं जानती थी कुछ भी हो जाए वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मिस्टर नाली की टीम एक दफा फिर जीत गई, मुबारक हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं किस असाब से गुजर रही हूँ। आपको दर्द की दवा लेनी है? ये लें। थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज है। क्या वाकई आप कुछ नहीं लेंगी? शुक्रिया। आंटी आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ हनी। सॉरी मैं आपकी देखभाल नहीं कर पा रही हूँ। तुम बेफिक्र रहो। चमेली, यहाँ कुछ चीजें ठीक करनी है। आ रही हूँ। एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम। खुश आमदीद मैडम।
सॉरी, हमें जरा देर हो गई, हमें एक जगह रुकना पड़ा था। क्या उन्होंने आपको कुछ खाने का नहीं पूछा? नहीं शुक्रिया बहुत। कुछ लेना पसंद करेंगी? नहीं, मगर मैं चाय पी लूंगी। बस अभी लेकर आया। मैंने आपको परेशान कर दिया, मगर आपके साथ शेयर किए बगैर रह भी नहीं सकती थी। हुआ क्या था? पता नहीं, लेकिन मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती थी। आजकल अदनान बड़ा अजीब सा हो रहा है। आपने कहा था कातिया के हवाले से कोई बात है? हाँ, मुझे यकीन तो नहीं आ रहा। किसी नौकर के पीछे लगना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं। उसने अपने वकील को ये काम सौंपा था। अल्लाह का शुक्र है उसका वकील अच्छा आदमी है। उसने जितनी मालूमात इकट्ठी की वो सब उसने मुझे बता दी। कातिया ने मिसेस फिरदौस पे इल्जाम लगाया होगा ना? उसका कहना है कि मिसेस फिरदौस और बीतर निहाल की शादी रोकना चाहती हैं। आपको फोटोग्राफर लड़की याद है? कातिया के मुताबिक उन दोनों ने उसके जरिए बहलूल को एक बार फिर सदफ से मिलवाने की प्लानिंग की थी। उसने ये भी बताया कि हिल्मी ओनल जो इल्जामात लगा रहा है वो सारे के सारे दुरुस्त हैं। वो बहुत खतरनाक औरत है। मैं मानती हूँ ये बात। मुझे यकीन है कि ये भी हिल्मी ओनल का बिछाया हुआ कोई चाल है, लेकिन अभी अदनान को नहीं पता। ओह, अदनान तो अभी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। उसको नहीं पता कि ये भी हिल्मी ओनल की चाल है। अगर अदनान साहब इसको झूठ समझते तो शायद अब तक खुद ही रोक चुके होते। मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने ये सब बातें किसी और से सुन ली और बाद में आपको जिम्मेदार ठहराया तो। मैं नहीं चाहती कि इस तरह की बातों से बच्चे शादी से पहले ही डिस्टर्ब हो जाएं। क्या हमें हिल्मी ओनल की बातों पर यकीन करना चाहिए? और वो कातिया, वो लोग अपने इल्जामात को साबित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। लिहाजा वो इन बातों को लोगों में फैला रहे हैं। जब मैंने आपको कॉल की थी तो मैं परेशान थी कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ, मगर मैं समझती हूँ कि ये बाब अब अच्छी तरह से बंद हो गया है। मेट मुज़ाहिर, खुश आमदीद। हेलो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जी शुक्रिया। उसे निहाल के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप इसमें इन्वॉल्व मत हो, बात और खराब हो जाएगी। ये ना सिर्फ निहाल के साथ ज्यादती है बल्कि हम सबके साथ है। बाय गॉड, हम लोग टच में भी नहीं है। मैं सिर्फ तस्वीरें लेने गया था उसके घर। हाँ, सब कुछ वाज़ेह हो गया। उन लोगों ने सब कुछ बुरा चाहने के लिए किया। डैडी, सदफ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उसकी पहली मोहब्बत। मैं उसे जानती हूँ, बहुत ज्यादा। वो उससे बहुत चाहता था। उसने उसके लिए पैकर को छोड़ दिया। ये बात बीतर ने मुझे बताई। हम लोग तो बस ऐसी ही बातें कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि इसने सुन लिया है। अच्छा, ना उठो, ना मुंह धो अपना। मुझे नहीं धोना। तुम इस वजह से अपना रिलेशन खत्म मत करो निहाल। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपको याद दिलाने आई थी। आपको जाना है, आप लेट हो रहे हैं। तमाम फाइलें और दीगर अशिया आपकी कार में रखवा दी गई हैं। सब रेडी है। थैंक यू। आपने जो चाहा वो सब कुछ मिल गया। हाँ, मिल गया, मिल गया। जब आप चले गए थे तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मुझे बहुत खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया। वैसे आप लोगों को देर क्यों हो गई? हम बैंक में रुक गए थे। हाँ, सेफ खोला आपने? हाँ, उसमें चौथा मिस्टर बेहलूल को दे दिया। मगर बशीर तो ये सब कुछ मैडमोज़ेल को देना चाहता था। उसने इरादा बदल दिया। वो चाहता था कि सब कुछ मिस्टर बेहलूल को दे दिया जाए। अब मैं बशीर की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। बशीर क्या चाहता था? कुछ मदद करूं आपकी? नहीं नहीं, मैं देख लूंगा।
उसने बैंक में एक सेफ रखा था। हम दोनों का अकाउंट एक ही था। वो चाहता था कि मैं उसे खोलूं। उसने सेफ में क्या रखा था? उसमें एक लिफाफा था, मगर मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। मिस्टर बहलूल आपको बताएंगे ये। आपने बहलूल को बताया? बशीर ने सुलेमान को कहा था कि वो लिफाफा मैडमोज़ेल को दिया जाए, मगर बाद में उसने कहा कि बहलूल को दे दिया जाए। अच्छा, मुझे हैरत है उसमें क्या हो सकता है। निहाल, हाय पेलिन भी आ गई। मैंने तो कुछ काम भी नहीं किया। शायद मुझे ही देर हो गई, इतना काम करना है अभी। मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी और तुम यहाँ हो। खुशामदीद। हाय, कैसे हैं आप लोग? वेलकम। हमें देर हो गई यार, चलो चलते हैं। पहले घर तो देखने दो अंदर से। मगर बाल दुरुस्त करवाने के बाद मुझे ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना है। मैंने कहा ना अभी चलो, बाद में घर देख लेना। ऊपर की मंजिल देख लूं, फिर चलते हैं ना। ऊपर सब कुछ उलट पुलट है। बहलूल कहाँ है? वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। हम लोग बाद में पार्टी वाली जगह पर मिल लेंगे। चलो बाय बाय। सी यू। खुदा हाफिज। क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाती? क्यों मैं खुद पे काबू नहीं रख पाती? ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारी बाहों में आके मैं सब कुछ भूल जाती हूँ? इसी को तो इश्क कहते हैं। I love you। तुम्हारे साथ सब कुछ अलग लगता है। खो जाती हूँ मैं तुम्हारे पास आके। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं डर गई हूँ अपने आप से कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कौन हूँ मैं। तुम इश्क हो, तुम जिंदगी हो, तुम मेरी हो। इन्हीं बातों की वजह से मैंने अदनान पर दबाव डाला था कि वो इस केस को वापस ले ले। मुझे पता था कि वो लोग कुछ ना कुछ गलत हरकत करेंगे। मैं मानती हूँ ये बात कि मैं बहुत कंफ्यूज थी। हमने बात की थी, वो ये बात सुनकर परेशान भी हो गया था, जो कि एक फितरी अमल है, मगर उससे ऐसा करने पर पछतावा है। अदनान को ना बताकर मैंने बहुत अच्छा किया। शादी का वक्त अब बिल्कुल करीब आ गया है। मेरी बच्ची किस कदर खुश है, उसे अपसेट क्यों किया जाए। ठीक है। बशीर कैसा है? उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आंटी हम लोग जा रहे हैं। मेरी बच्ची हाय, खुश रहो। मदमज़ेल माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपको आते हुए देखा था मगर नीचे नहीं उतरी क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रही थी। तुम बहुत जल्दी में हो। बहुत ज़्यादा। असल में अगर मैं पार्टी के हवाले से बहलूल को कुछ बता सकती तो इस कदर जल्दी में नहीं होती। मुझे अपनी किस्मत आजमानी है। क्या हाल है स्वीटी? काम कैसा चल रहा है? फारिग हो गए? काफी हो गया। तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ खास नहीं। अभी तुम कहाँ हो? रास्ते में हूँ। क्यों? असल में मैं ये पूछना चाह रही थी क्योंकि मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया कि आज मुझे अपने बालों की स्टाइल की ट्रायल के लिए जाना है और अब मैं लेट हो गई हूँ, तो अब मेरे लिए पार्टी की जगह पर जाना मुमकिन नहीं है। मैं फोन करके मना कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने उनसे वादा किया है। फिर ये कि हमारे पास वक्त भी बहुत महदूद है। एक दिन भी हमारे लिए बहुत कीमती है। क्या तुम अपने तौर पर हैंडल कर सकते हो? हाँ, ऐसी कोई बिग डील तो नहीं है।
तो फिर उनसे नशिस्तों की तरतीब के बारे में बात कर लेना और चेक कर लेना कि उन्होंने अब तक क्या कुछ कर लिया है। बाकी मैं कल खुद देख लूंगी। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखना। तुम भी स्वीटी। तुम्हें वहाँ आधे घंटे में पहुँचना है, भूलना मत, और प्लीज लेट मत हो जाना। ओके ओके, डोंट वरी। आई लव यू सो मच। मेरी तरफ से भी। ओके, सी यू। बाद में बात करेंगे। ये हुई ना बात। ओह, ट्राई देना भूल गई। तुमने तो अभी से झूठ बोलना शुरू कर दिया है, बेचारा बहलूल। बाद में मिलते हैं। बाय हनी। गुड बाय मैडमेज़ेल। खुदा हाफिज। सी यू। आराम से ड्राइव करना मेरी बच्ची। ओके। कितनी खुश है ये, इसकी खुशियां सलामत रहें इंशाल्लाह। फिरदौस योरोग्लो के पास कोई भी स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है। शोहर को खोने के बाद वो माली बहरान का शिकार हो गई थी। जो कर्जाजात थे उसे अदा करने के लिए उन्होंने समंदर के किनारे वाक़ अपना घर फरोख्त कर दिया था। उन पे कितना कर्जा होगा? कुछ भी नहीं, अब तो कुछ भी नहीं। उसने सारे कर्जे अदा कर दिए थे। इतने पैसे उन्होंने कहाँ से हासिल किए? पक्का पता तो नहीं, मगर 2 बड़ी अदायगियां ठीक उनके बेटियों के शादी के वक्त अदा कर दी गई थी। उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं था। वो मिसेस बीतर का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी। थैंक यू, मैंने काफ़ी कुछ सुन लिया। मैं शादी के मुआहदे में ये सब कुछ शामिल कर चुका हूँ। अगर आपके जहन में कुछ और है तो बता दीजिए। नहीं, मैं चाहता हूँ आप इस मुआहदे पे एक दफ़ा और नज़र डाल दीजिए। चेतन और फिरदौस के दरमियान ये शादी का मुआहदा है। ये मुआहदा एक तयशुदा तारीख से शुरू होगा। इस मुआहदे के लिए दोनों पार्टियों को तैयार रहना पड़ेगा। दोनों पार्टियों को यह हक हासिल होगा कि एक दूसरे के किए हुए फैसलों को कबूल करें। अगर मुआहदे की शिकों की खिलाफ वर्जी होगी तो दोनों फरीकैन को यह हक हासिल होगा कि एक दूसरे को तलाक दे दें। जो प्रॉपर्टी पहले से नाम कर दी गई है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। अगर किसी ठोस वजह के बगैर कोई फरीक किसी के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर करेगा तो दूसरा फरीक भी मुकदमे का हक रखता है। ओके ओके, तुम इसे फाइल कर दो। आज शाम मैं उनसे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। इस अरसे में तुम अपना काम मुकम्मल कर लो। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। ये बहुत मजेदार है, एंजॉय करो। सलमान भी खाना बनाने में जबरदस्त महारत रखते हैं, मगर ये अच्छा हुआ कि आज उन्होंने नहीं बनाया, वरना तुम अपनी सारी उंगलियां भी खा जाती। हाँ रजा। यस माय डियर, मैंने ऐसा जानबूझकर किया। पता है जब ये गुस्सा करती है तो और भी ज्यादा हसीन हो जाती है। ओह माय गॉड। बॉन एपेटीट। प्लीज प्लीज आप लोग बैठें और खाना खाएं। कल आपको बहुत सारा काम करना है। कल हमारे घर मिस्टर चेतन डिनर पर आ रहे हैं। ऐसा कैसे आएंगे? आप कुछ स्पेशल बनवाना चाहती हैं क्या? मैंने एक मेन्यू बनाया है। मैं कुछ कमी नहीं चाहती हूँ, और मेहरबानी करके डिनर गार्डन में लगाइएगा। सिल्वर के बेहतरीन सेट में खाना पेश करना, और कैंडल्स और फ्लावर्स को मत भूलिएगा। ओके ठीक है मैडम। अब तुम्हें जो चाहिए वो ले आओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी कसर रह जाए। हमें जल्दी करना होगी क्योंकि सारे आइटम तैयार करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। वो यकीनन वीआईपी बंदा है। क्यों ना हो, वो हमारा नया दुल्हा बनने वाला है। रज़ा, बुलंद आ गए। हाँ जाओ, जाकर गेट खोलो। हाय सीमा, आ जाओ आ जाओ। खुश आमदेद बुलंद। हेलो। हम लोग खाना खा रहे हैं, आप भी प्लीज आ जाइए ना। आप ऊपर जाएं, मैं आपका खाना ऊपर भिजवाती हूँ। पहले मैं बशीर से तो मिल लूं, उसके बाद आऊंगा। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं नहीं, तुम जा सकते हो। रज़ा, आपको बाजार से भी मछली भी लेकर आनी है। मिसेस फिरदौस को अनकुवी चाहिए? नहीं, लॉबस्टर चाहिए। यार लजीज और जायकादार अनकुवी को छोड़कर वो लॉबस्टर क्यों मंगवा रही हैं? मैं उनको टमाटर और मिर्च के साथ जबरदस्त बनाकर खिलाऊंगा। तुम भी ये खाना चाहती हो ना? अल्लाह, तुम भी ना रज़ा, हम लोगों को जल्दी करना चाहिए।
बशीर, बशीर क्या हुआ तुम्हें? खड़े हो जाओ प्लीज। नर्स मेरी मदद करें। बुलंद, यहाँ आओ। तुम वहीं रुको, मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। जरूरत नहीं है, आओ प्लीज, मुझे उठने में मदद करो। क्या तुम उठ सकते हो? एहतियात से। चलो उठो बशीर, कम ऑन। ये कैसे हुआ बशीर? वॉशरूम जाने के लिए उठा था मगर मैं गिर पड़ा। ओके अब? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। किसी को बताना मत। क्यों? प्लीज मत बताना, प्लीज। तुम्हारी नर्स को भी नहीं? उसे भी नहीं। सब लोग गुस्सा करेंगे। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ओके